एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है, क्या चेक बाउंस केस 138 एनआई एक्ट के मामले में दोषी के भगोड़ा होने के बाद उसकी पारिवारिक संपत्ति को सील करवाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और सील से आपका तात्पर्य है क्या उसकी कुर्की कराई जा सकती है या सीलिंग कराई जा सकती है? दोनों एक ही बात है। तो जी हाँ जनाब, ना सिर्फ 138 के मामले में, 138 से मेरा तात्पर्य है ये 138 एनआई एक्ट का होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा है। इसके अंदर चेक बाउंस का आप लोग मुकदमा लगाते हैं और आप लोग इस मुकदमे से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई भी लेन देन करते हैं तो चेक के संबंधित कुछ ना कुछ आपको जब भी बाधा आती है यानी आपका चेक बाउंस होता है तो ये मुकदमा इस धारा के अंतर्गत आप लगाकर अपने पैसे की वसूली कर सकते हैं। इस विषय में बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के अपलोड किए हुए, आप चाहें तो जाकर उनको सुन सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, ना सिर्फ 138 में बल्कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में या क्रिमिनल केस के दौरान जब भी अदालत को ऐसा लगता है कि अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हो रहा या वो कहीं भाग गया है या ऐसी संभावना है कि अब वो अदालत में पेश नहीं होगा और एक लंबे समय तक पेश नहीं हो रहा, या उसको दोषी करार दे दिया गया, उसके बाद वो अदालत से फरार हो गया, और जैसा आपका सवाल है क्या दोषी करार देने के बाद यदि वो भाग जाता है तो क्या उसकी पारिवारिक संपत्ति कुर्क कराई जा सकती है? तो बिल्कुल जनाब, कराई जा सकती है। और उसको करने की प्रक्रिया वो सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है। ये प्रक्रिया अगर आपको देखनी है तो आप धारा 82 को पढ़ सकते हैं। उसमें जब भी किसी न्यायिक अधिकारी को, न्यायिक अधिकारी में सभी हो सकते हैं, जब वो जज हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, तो जब भी किसी न्यायिक अधिकारी को ये लगता है कि अभियुक्त जो है साहब वो जानबूझकर नहीं आ रहा या वो जो है अदालत के किसी आदेश की अवमानना कर रहा है और वो लंबे समय तक फरार है, और अदालत को या तो स्वयं ये लगता है कि अब इसको जो है भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए, या उसको आप एप्लीकेशन देते हैं और बताते हैं कि साहब ये परिस्थितियां और ये इतने लंबे समय तक इस केस में पेश नहीं हो रहा, तो अदालत उसके खिलाफ एक उद्घोषणा करती है और उसको 30 डेज का टाइम देती है, 30 दिन का। और ऐसी उद्घोषणा या ऐसी सूचना अभियुक्त के जो भी ज्ञात पते हैं उनके ऊपर भेजी जाती है, वहाँ पे चस्पा कराई जाती है, चिपकाई जाती है, और उसको पेपर में भी निकलवाया जा सकता है, अखबार में भी जो है उसका पब्लिकेशन कराया जाता है, ताकि अभियुक्त को किसी भी तरह से ये ना कह पाए कि मेरे को सूचना नहीं थी या पता नहीं था। और जब ऐसी सूचना के 30 दिन के अंदर अंदर अभियुक्त नहीं आता तो मजिस्ट्रेट जो है उसके खिलाफ कुर्की का ऑर्डर पास कर सकता है। कुर्की का मतलब है कि उसके पारिवारिक यानी पारिवारिक संपत्ति तो है, मगर अगर पारिवारिक संपत्ति में कोई जॉइंट संपत्ति उसकी है, यानी ये मान के चलिए कि एक दादाजी हैं और एक संयुक्त परिवार रह रहा है और संयुक्त परिवार में उसका हिस्सा है, तो बिल्कुल उसके हिस्से को या उसके पक्ष में जो भी संपत्ति आ चुकी है, चाहे वो चल हो या अचल हो, जैसे गाड़ी हो, घर हो या किसी भी तरह का और उसके पास एसेट्स हो, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी संपत्ति अदालत जो है उसको सील करा सकती है, कुर्क करा सकती है, कुर्क करा के उसकी नीलामी भी कर सकती है। और नीलामी करने के बाद अगर किसी को उस धन से उसको लगता है कि मुआवजा देना चाहिए तो उस धन से उसको मुआवजा भी दे सकता है, जैसे आपका चेक बाउंस का केस है तो उसमें मिल सकता है। मगर यदि आपका सवाल केवल ये है कि क्या उसके परिवार की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है या सील किया जा सकता है, तो अगर वो संपत्ति उसके नाम नहीं है या ये कह लीजिए कि ये जो केस है जिसके अंदर वो भगोड़ा घोषित हुआ है, घोषित होने से पहले या केस के दौरान उसने वो संपत्ति किसी और को ट्रांसफर नहीं करी है इस डर से कि साहब मैं भगोड़ा घोषित हो जाऊंगा तो मेरी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, अगर वो ये सोचता है कि ऐसा बचाने के लिए मैं क्या करूं कि अपने के परिवार में अपनी पत्नी को या अपने पिता के नाम पे मैं वो संपत्ति कर देता हूं, तो वो संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। परंतु यदि कोई संपत्ति किसी और के नाम पहले से है, जो भी आपका मुकदमा चल रहा है जिस मुकदमे में वो भगोड़ा घोषित है, और पहले से वो संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार या कोई हक उस भगोड़े व्यक्ति का, आरोपी का नहीं है, और वो उसके सिर्फ परिवार के सदस्य है इसलिए उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए, तो ये कॉमन सेंस से भी ठीक नहीं है और कानून भी इसको ठीक नहीं मानता। तो आपका सवाल बहुत अच्छा था और इसका मैंने दोनों पक्षों के हिसाब से जवाब दे दिया। उम्मीद है आपको ये जवाब पसंद आएगा और कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा, क्योंकि कुछ भी ज्ञान की बात होती है साहब वो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आती है।
अब बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जनाब कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार।